भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई। ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। 6-7 माह के बच्चों की लाशें देखी थी उस टाइम, बस हमें यही था कि पता नहीं किस टाइम मौत आती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। डंकी, ये लफ्ज़ तो आपने यकीनन कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसका मतलब नहीं जानते होंगे। डंकी लगाना एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से किसी गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर पहुंच जाता है। ये एक इंतहाई खतरनाक सफर है जिसके अंदर कई बार तो लोग कामयाब हो जाते हैं, तो कई बार इन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इतने खतरनाक सफर के बावजूद हर साल डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डंकी अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां दुनिया भर से और खुद मैक्सिको की आवाम गैर कानूनी तरीके से इस खतरनाक बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस, पानी की खाइयां और फेंसिस से बचते हुए इन्हें कम से कम वक्त के अंदर इस बॉर्डर के पार जाना होता है, वरना इन्हें शूट भी किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर आज दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक है। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ जवान लड़के ही नहीं बल्कि बूढ़े, औरतें, बच्चे भी अब इस खतरनाक सफर पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। खास तौर पर अमेरिका और यूरोप इन डंकी लगाने वाले लोगों से काफी परेशान है, क्योंकि इंसानियत के नाते वो इन लोगों को मार भी नहीं सकते और गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क के अंदर भी नहीं रख सकते। आमतौर पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के अंदर डंकी लगाकर इन मुल्कों का रुख करते हैं, क्योंकि वो इन मुल्कों की लीगल वीजा रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। ये लफ्ज डंकी इसलिए रखा गया है कि ये बिल्कुल गधे की तरह बिना किसी डायरेक्शन के और बिना किसी मकसद के बस एक सफर पर चल पड़ते हैं। इस वक्त अमेरिका में 12 मिलियन से ज्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके अंदर ज्यादातर तादाद इंडियंस और मैक्सिको के लोगों की है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग ज्यादातर यूरोप जाने के लिए ग्रीस यानी यूनान और इटली का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस गैर कानूनी सफर के लिए सबसे पहले ये किसी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो कि ये गैर कानूनी काम इंतहाई राफदारी के साथ करवा सके, जो कि आमतौर पर देहातों और ऐसे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर तालीम और रोजगार के मौके इंतहाई कम हों और यहाँ के लोग भी जाहिल हों। इनकी इसी जहालत का फायदा उठाकर इनसे लाखों रुपया लेकर एक पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके ईरान के बॉर्डर की तरफ इनको ले जाया जाता है, जहां से ये लोग ऊंचे पथरीले सुनसान पहाड़ों पर घंटों चलते रहते हैं। खुश्क पहाड़, पानी की कमी, भूख, इंतहाई सख्त मौसम की वजह से कई लोग तो रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, जिनकी हड्डियां, लाशें और इनका सामान जगह जगह पर पहाड़ों पर देखने को मिलता है। भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई। ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। 6-7 माह के बच्चों की लाशें देखी थी उस टाइम, बस हमें यही था कि पता नहीं किस टाइम मौत आती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। डंकी, ये लफ्ज़ तो आपने यकीनन कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसका मतलब नहीं जानते होंगे। डंकी लगाना एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से किसी गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर पहुंच जाता है। ये एक इंतहाई खतरनाक सफर है जिसके अंदर कई बार तो लोग कामयाब हो जाते हैं, तो कई बार इन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इतने खतरनाक सफर के बावजूद हर साल डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डंकी अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां दुनिया भर से और खुद मैक्सिको की आवाम गैर कानूनी तरीके से इस खतरनाक बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस, पानी की खाइयां और फेंसिस से बचते हुए इन्हें कम से कम वक्त के अंदर इस बॉर्डर के पार जाना होता है, वरना इन्हें शूट भी किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर आज दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक है। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ जवान लड़के ही नहीं बल्कि बूढ़े, औरतें, बच्चे भी अब इस खतरनाक सफर पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। खास तौर पर अमेरिका और यूरोप इन डंकी लगाने वाले लोगों से काफी परेशान है, क्योंकि इंसानियत के नाते वो इन लोगों को मार भी नहीं सकते और गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क के अंदर भी नहीं रख सकते।
आमतौर पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के अंदर डंकी लगाकर इन मुल्कों का रुख करते हैं क्योंकि वो इन मुल्कों की लीगल वीजा रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। ये लफ्ज डंकी इसलिए रखा गया है कि ये बिल्कुल गधे की तरह बिना किसी डायरेक्शन के और बिना किसी मकसद के बस एक सफर पर चल पड़ते हैं। इस वक्त अमेरिका में 12 मिलियन से ज्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके अंदर ज्यादातर तादाद इंडियंस और मैक्सिको के लोगों की है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग ज्यादातर यूरोप जाने के लिए ग्रीस यानी यूनान और इटली का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस गैर कानूनी सफर के लिए सबसे पहले ये किसी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो कि ये गैर कानूनी काम इंतहाई रफ्तारी के साथ करवा सके, जो कि आमतौर पर देहातों और ऐसे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर तालीम और रोजगार के मौके इंतहाई कम हों और यहाँ के लोग भी जाहिल हों। इनकी इसी जहालत का फायदा उठाकर इनसे लाखों रुपया लेकर एक पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके ईरान के बॉर्डर की तरफ इनको ले जाया जाता है, जहां से ये लोग ऊंचे पथरीले सुनसान पहाड़ों पर घंटों चलते रहते हैं। खुश्क पहाड़, पानी की कमी, भूख, इंतहाई सख्त मौसम की वजह से कई लोग तो रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, जिनकी हड्डियां, लाशें और इनका सामान जगह जगह पर पहाड़ों पर देखने को मिलता है।